बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम इन्फ्लुएंजा वायरस और इनके स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास इनका डिफिनेशन है। इन्फ्लुएंजा वायरस इज एन आरएनए वायरस विच एग्जिस्ट मोस्टली इन स्पेरिकल शेप्ड, यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस एक आरएनए वायरस है जो कि मोस्टली स्पेरिकल शेप में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो 80 to 120 नैनोमीटर इनकी डायमीटर होता है। इसके बाद अगर हम इनकी ग्रुप्स की बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो है ये इन्वॉल्व्ड वायरस की ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लुएंजा। स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शेप, यानी कि इन्फ्लुएंजा की स्पेरिकल या फिलामेंट शेप में मौजूद होता है। अगर हम इनकी जीनोम की बात करें तो इन्फ्लुएंजा में हमारे पास 8 पीस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी एंजाइम्स की बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो है इनमें हमारे पास मोस्टली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा मेन कंपोनेंट है इनके स्ट्रक्चर का वो है प्रोटीन कोर, यानी कि इन्फ्लुएंजा की जीनोम को सराउंड किया होता है एक प्रोटीन कोर ने, जो कि बना हुआ होता है स्मॉल यूनिट से, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। ये हमारे पास इन्फ्लुएंजा की जीनोम है। इसके ऊपर हमारे पास एक कोर मौजूद होता है जिसको हम प्रोटीन कोर कहते हैं। और ये इन्फ्लुएंजा वायरस की जीनोम यानी कि आरएनए को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? प्रोटीन कोर। और ये प्रोटीन कोर जो है ये स्मॉल यूनिट से बना हुआ होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो चौथा मेन कंपोनेंट है वो है हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ये एक्स्ट्रा प्रोटीन कवरिंग है जो कि प्रोटेक्शन देता है इन्फ्लुएंजा वायरस को। यहाँ पे यही बात लिखी कि एक्स्ट्रा प्रोटीन कवरिंग विच गिव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू फ्लू वायरस, यानी कि फ्लू वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास है इन्वॉल्व हमारे पास क्या है? अगर हम इस डायग्राम से देखें तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है इन्फ्लुएंजा वायरस की। यहाँ पे यही बात लिखी कि इन्वॉल्व्ड है वो लिपोप्रोटीन आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लू वायरस। लिपोप्रोटीन यानी कि ये लिपिड प्लस प्रोटीन से बना हुआ आउटर मोस्ट कवरिंग है फ्लू वायरस का, जिसको हम क्या कहते हैं? इन्वॉल्व्ड कहते हैं। अगर हम इन्वॉल्व्ड स्पीक की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला जो है वो है न्यूरोमाइडेज। इसकी शेप की अगर हम बात करें तो ये मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे डायग्राम में भी ये मौजूद है। ये न्यूरोमाइडेज है हमारे पास। अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है, यानी कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट को मिलाने वाला। अगर हम इनको मिलाएं तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर हम इनकी नेचर की बात करें तो ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं, यानी कि वाटर से मोहब्बत करने वाला। मोस्टली हमारे पास इनका जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, और ये हाइड्रोफोबिक भी हो सकती है, यानी कि वाटर को रिपेल करने वाला। और इनकी जो टेल है ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक है। अगर हम इनकी रोल्स की बात करें तो ये हमारे पास हेल्प करता है अटैचमेंट में विद द एपिथेलियल सेल ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक के एपिथेलियल सेल के साथ अटैचमेंट में मदद करने वाले न्यूरोमाइडेज ही होते हैं। इन्वॉल्व्ड स्पीक का जो दूसरा मेन टाइप है वो है हमारे पास हीमीग्लूटानिन। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये पिन लाइक होते हैं। अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये मोस्टली हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। अगर हम इनकी नेचर की बात करें तो ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। और अगर हम इनकी रोल की बात करें तो ये ब्रेक डाउन करता है होस्ट के सेल वॉल को और इन्फेक्शन काज करने में मदद देता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।